पर एक प्लस Q चार्ज है, पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज है, और इसी के पास एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव स्मॉल लेटर q चार्ज। तो हम कहते हैं कि इस चार्ज में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। वैसे ज्यादा टेक्निकली कहे तो पूरा सिस्टम में रहता है वो एनर्जी स्टोर्ड, पर नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इस चार्ज में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ऐसा क्यों? इसके लिए मान ले कि ये जो चार्ज है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, और हमने इस चार्ज को यहां पर प्लेस किया इस पॉइंट में। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसे धकेलेगा, इसे रिपेल करेगा, कॉन्स्टेंटली इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। वैसे वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, जितना ये दूर जाता जाएगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई करते रहेगा इस पे। इससे होगा क्या कि इसका स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। अब इसका स्पीड अगर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो हम इसी को कहेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। ये जितना जो दूर जाएगा इसका स्पीड उतना ज्यादा होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से इसके पास? ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहां पर अभी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड है। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का किसी एक पॉइंट में। तो हम ये क्यों कहते हैं किसी एक पॉइंट में? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे किसी एक चार्ज का, मान ले इस चार्ज का, तो ये इस पॉइंट में कुछ होगा, इस पॉइंट में कुछ और होगा, इस पॉइंट में कुछ और ही होगा। चार्ज वही है, वही पॉजिटिव स्मॉल लेटर Q। उसे यहां रखे तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, यहां रखे तो अलग होगा, और यहां पर रखे तो अलग होगा। मैं फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्ज पे स्टोर्ड नहीं रहता है, बल्कि सिस्टम में स्टोर्ड रहता है, और ज्यादा टेक्निकली कहे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है। इस बीच जो मीडियम है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे स्टोर्ड रहता है। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट में, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमें काम करना होगा, किस लिए काम करना होगा या किस तरह से काम करना होगा, जितना की काम करना होगा इन्फिनिटी से उसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में। तो इसी चार्ज को अगर हम ले आते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से, तो ये चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, यही चार्ज है पॉजिटिव Q चार्ज, और इसे लाया गया यहां से यहां तक। तो यहां हम जो पूरे प्रोसेस में काम करते हैं उस काम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। मोर टेक्निकली कहें तो ऑफ दिस सिस्टम। अब देखिए ऐसा क्यों हमें इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाना पड़ता है इस पॉइंट में, और इस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज को समझने के लिए एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम कंसीडर करें। ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक मूव कर सकता है आगे पीछे, और ये जो है ये एक वॉल है, रिजिड वॉल है, ये मूव नहीं कर सकता है। अब देखिए ये जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, ये ना तो कंप्रेस्ड है ना ही एलोंगेटेड है। ये जो बॉडी है उसके साथ अटैच्ड है। तो क्या इस बॉडी पे कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, या फिर कहें इस पूरे सिस्टम में कोई एनर्जी स्टोर्ड है? अगर हम यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या ये ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट को धकेल सकता है या फिर खींच सकता है और इस तरह से ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेटेड है, इसके पास कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के बराबर है, इसीलिए ये कोई काम नहीं कर पाएगा। और एक बात देखें यहाँ पर, ये जो स्प्रिंग है चूंकि ये अपने नेचुरल लेंथ पे है तो ये इस ब्लॉक को न धकेल रहा है और न ही खींच रहा है, और इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 है। अब क्या करना है, आपको इस ब्लॉक को थोड़ा सा धकेल देना है। तो आपने धकेल दिया इस ब्लॉक को, ये तो वॉल है, रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकता है, तो आपने